हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी पॉइंट 99 में। आज हम लैसे मैसे का चैप्टर को पढ़ेंगे। देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया है 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें दिया क्या है, महत्तम समापवर्तक। तो उपरली संख्या का तो हमें में से ही निकालना है, निचले वाली संख्या का हमें उससे विपरीत निकालना है, यानी कि हमें ले से निकालना है। तो 7, 14, 7 का जब हम में से निकाल लेंगे तो इसका में से क्या आ जाएगा, कोई ऐसी संख्या जो तीनों को काटती हो। तो क्या है, 7 ही है, तो इसका में से कितना आ गया, 7 आ गया। ऐसे ही अब हमें निकालना क्या है, 9, 15, 10 का एलसीएम निकालना है। तो ऐसी संख्या जो तीनों को ही काटती हो तो उसे ही हम लैसे कहते हैं। तो देखते हैं 9, 15, 10 का एलसीएम क्या आएगा। 9, 15, 10। तो हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, 9 ऐसी के ऐसी, 15, 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 ऐसी का ऐसी, फिर 3 से 1, 5 ऐसी का ऐसी, 5 भी ऐसी का ऐसी, फिर 5 से। अब हमें करना क्या है, इनकी सभी की गुना करनी है। 5 तिया 15, 15 ती 45, 45 दूनी 90। तो इसका ले से क्या आ गया, 90। तो ये क्या हो गया, 7/90, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमें दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ये ही ऑप्शन नंबर बी सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का लेस है। अब हमें क्या दिया है, लैसे दिया है। तो ऊपरली वाली संख्याओं का लैसे निकाल लेंगे, जो नीचे संख्या दी गई है उसका में से निकाल लेंगे। तो जब हम में से निकाल लेंगे, सबसे पहले निकालते हैं हम लैसे। तो 1, 2, 5, 4। जब हम इनका एलसीएम यानी कि लैसे निकाल लेंगे तो क्या आएगा, 1 ऐसी कैसी, 2 एकम 2, 5 ऐसी कैसी, 2 दूनी 4, फिर 2 से 1, 1, 5, 1, फिर किससे, 5 से 1, 1, 1, 1। तब तक निकालते हैं जब तक सारी संख्या का नीचे 1 1 ना बन जा। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये क्या आ गया, 20 आ गया। अब निचली वाली संख्या का क्या निकालना है, हमें में से निकालना है, क्योंकि ऊपरली संख्या का हमने ले से निकाला है, तो निचली संख्या का उससे विपरीत निकालते हैं। तो निकाल लेंगे 3, 9, 6, 27। ऐसी कोई संख्या जो सभी को ही काटती हो उसे ही हम में से में गिनते हैं। तो ऐसी संख्या क्या चमक रही है हमें, 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 नम 27। अब ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इन्हें काट दे, क्योंकि अगर हम 2 से काटेंगे तो ये फिर 3 और 9 नहीं कटने की, अगर हम 3 से काटेंगे तो फिर 2 नहीं कटने की। तो इसका में से क्या हो गया, 3। तो हम लिख देंगे 20/3, जो इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमें दिया है दो संख्याओं का योग 36, इनका लैसे में से 3 तथा लैसे 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। मान लो हमने दो संख्या माननी है a और b। जब हम इनका योग करेंगे तो a प्लस b। जब हमें इन्हें विपरीत लिखना है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जब हम इन्हें उल्टा लिखेंगे तो हम लिखेंगे 1/a, 1/b। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ab। जब इन्हें हल करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस b। a प्लस बी का मान उसने दिया है कितना, 36 बटे एलसीएम में से, और एलसीएम कितना दिया है, 3 और 5। तो बटे में लिख देंगे 3 गुना 105। 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 12 बार। फिर 3 से काटेंगे तो कितना, 4 बार। फिर 3 से 105 को काटेंगे तो कितना, 35 बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4/35, जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है किसी दूध वाले की एक टंकी में
किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। जब भी हमें बात करेगा बड़े से बड़े की, तो हमें समझ जाना है कि हमें निकालना है में से। तो 75 और 45 का हमें क्या निकालना है, में से निकालना है। तो हमें कोई ऐसी संख्या देखनी है जो दोनों को काटती हो। तो पहले हम 2 से तो कटने के नहीं, क्योंकि विषम संख्या है, हम 3 से काटेंगे। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 आ गया। 3 से 45 को भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 थी 45। फिर किससे काटेंगे हम, 5 से। 5 पंजे 25, 5 तिया 15। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, क्योंकि 3 और 5 दोनों क्या हैं, अविभाज्य संख्या हैं। अब इनके आपस में गुना कर लेंगे इन दोनों की। 3 पंजे 15। 15 ऐसी संख्या है जो इन दोनों को पूरा पूरा काट देगी, जो इनका में से है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है, सी में। यही क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है 2 टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरा पूरा संख्या में नाप दे। तो हमें क्या बताया है, बड़े से बड़े। तो हम करेंगे 120 और 56 का में से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम 2 से ही करेंगे। 2 छिक्का 12, 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 30 दूनी 60, 14 दूनी 28। फिर 2 से 15 दूनी 30, 7 दूनी 14। अब देखते हैं ये संख्या किसी से कटेंगी, नहीं कट सकती, क्योंकि 7 अविभाज्य संख्या हो गई। 15 को काट देते, लेकिन ऐसी कोई हमें संख्या देखनी है जिससे दोनों कटती हों। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो अब हम इनके आपस में गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये क्या आ गया, 8। लेकिन ये 8 लीटर में आया है, हमें ऑप्शन दिए हैं घन सेंटीमीटर में। तो इसे घन सेंटीमीटर में बनाने के लिए हम 1000 की गुना कर देंगे। जब 1000 की गुना 8 में करेंगे तो कितना जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर, जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है पत्थरों के एक ढेर क्रम से 32, 40, 72 के ढेर बनाने पर 10, 18, 15, 50 पत्थर शेष बचते हैं। इस ढेर में कम से कम कितने पत्थर हैं। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, हल करते हैं। 32, 40, 72 ये संख्या हमें दी है। अब हमें क्या बता रहा है, हमसे कहा है कि पहले में 10, दूसरे में 18, तीसरे में 50 पत्थर शेष बचते हैं। तो ये जो शेष बच रहे हैं हम इन्हें घटा देंगे। 32 में से 10 जाएगा 22, ऐसे ही 40 में से 18 जाएगा तब भी कितना बचेगा, 22। 72 में से 50 जाएगा तब भी कितना बचेगा, 22। जब हमें समान संख्या शेष बचती हो तो हम जो हमें संख्या दी गई है 32, 40, 72 इनका निकालते हैं। 32, 40, 72 तो निकालते हैं। सबसे पहले 2 से 16 दूनी 32, 20 दूनी 40, 36 दूनी 72। फिर 2 से 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, 18 दूनी 36। फिर 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 नीम 18। फिर 2 से 2 दूनी 4, 5 ऐसी कैसी, 9 भी ऐसी कैसी, क्योंकि 2 से ये विभाज्य नहीं है। फिर 2 से 1, 5, 9। फिर 5 से 1, 1, 9। फिर किससे, हम डायरेक्ट 9 से कर देंगे। अब हमें करना क्या है, इनके आपस में गुना करनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो हम यहाँ तक पहले गुना कर लेंगे, कितनी होगी, 16। अब 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। तो हम गुना करके लिख लेंगे 16 गुना 90। जब हम इनके आपस में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16 निम्मा 144, ये आ गया 1440। अब जो शेष बच रहा था, जो समान शेष बचा है, उसी संख्या को इसमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 1418, जो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है एक कमरा 15 मीटर
और 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसकी निचली छत के भाग में कम से कम कितनी टाइल्स लगेंगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं, ये दिया है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर। जब हम मीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 गुना 100 यानी कि 1500 और 17 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 1517। तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर का जब हम सेंटीमीटर में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 900 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 902। हमसे बोला है कि इसकी निचली छत के भाग में कम से कम कितने वर्गाकार टाइल लगेंगी, यानी कि टाइल्स का आकार बड़ा होगा तभी तो कम लगेंगी। तो हमें ऐसा क्वेश्चन करने के लिए करना है कि इसका HCF निकालना है, यानी कि में से। तो निकालते हैं, 902 को हमें भाग करनी है 1517 को, तो 21 बार चलेगा, 902 एकम 902, शेष कितना बचेगा 5, 1, 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब हमें क्या करना है, 615 से 902 को भाग देंगे तो कितनी बार चलेगा 21 बार, 615 एकम 615, 12 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यह 9 में से जाएगा तो 8, यहाँ बचेगा 2। अब हमें 287 को भाग देनी है किसको, 615 से। हम इसे भाग विधि बोलते हैं, चलाएंगे दूनी बार, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 17, 1 2 दूनी 4 और 1 5, घटाएंगे तो ये बचेगा 41। 41 से हमें भाग देना है 287 को, तो ये 7 बार चल जाएगा पूरा पूरा। तो ये क्या आ गया, ये एक ऐसी संख्या आ गई जो दोनों को विभाजित कर देगी, 1517 को भी और 902 को भी। अब हमें हल करना क्या है, 1517 को भी 41 से भाग देना है, 902 को भी 41 से भाग देना है। जब हम इन्हें भाग देंगे तो ये बन जाएगा, देखते हैं भाग देने पर कितना आता है, इसे काटने पर कितना आएगा 37, इसे काटने पर कितना आएगा 22। अब हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों की गुना कर देंगे, 37 गुना 22 तो ये आ जाएगा 814। तो कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी, तो 814, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 बजे बदलती हों तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेंगी। तो ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें जो सेकंड दे रखी हैं 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड, इनका हमें निकालना है LCM। तो निकालते हैं, क्या LCM आता है। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 24 दूनी 48, 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर भैया 2 से काटेंगे 12, 18, 27, फिर 2 से छिक्का निम्मा, ये 27 नहीं कटेगा, इसे ऐसे रहने दो। फिर 2 से 2 तिया 6, 9, 27, फिर 3 से 3 तिया 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नम 27, फिर 3 से इक्का इक्का, यहाँ 3 तिया 9, फिर 3 से 1 1 1। अब हमें करना क्या है, इनके आपस में गुना कर लेनी है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो लिखेंगे 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27। आपस में इनकी गुना करने के बाद हमें करना क्या होगा, गुना करेंगे 16 और 27 की, 7 छिंग 42 का 2 का हंस लगे 4, 7 एकम 7 4 11, 2 छिक्का 12 का 2 का हंस लगे 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 3 या 4, तो ये कितना आ गया 432 सेकंड हो गया। अब सबसे पहले इनकी बनाएंगे मिनट। तो जब हम 432 की मिनट बनाएंगे तो ये आएगा 7 मिनट 12 सेकंड, 7 मिनट 12 सेकंड। हमें जो समय दिया है उसी में ही हमें ऐड करना है। क्या समय दिया है,
8:20 तो मिनट में मिनट जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड जोड़ेंगे, तो ये 7 यहाँ आएगा, 12 यहाँ आएगा, तो समय क्या बन जाएगा 8:27 जो ऑप्शन नंबर सी में हमें दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का में से कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए लिखते हैं 2.4, 0.36, 7.2। ये जो हमें पॉइंट दिया है, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के नीचे 1 रखना है, जितने अंक हैं पॉइंट के दाईं तरफ उतनी ही जीरो लगानी है। तो कितनी है 1, तो यहाँ 1, यहाँ कितने जाएंगी 00, यहाँ कितने जाएगी 1 0। लेकिन इसके पास 2 जीरो हैं तो हमें बराबर करना है, 0 यहाँ भी देंगे, 0 यहाँ भी दे देंगे, 0 यहाँ भी देंगे, 0 यहाँ भी देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 240/100, 36/100, ये बनेगा 720/100। हमसे कहा है में से, तो ऊपरली संख्या का में से निकालना है, निचली संख्या का लैसे निकालना है। तब जब हम इसका लैसा निकाल लेंगे तो 100 ही रह जाएगा। अब में से देखते हैं में से क्या आएगा, तो ये 240 है, ये 36 है, ये 72 है, तो इनका क्या आ जाएगा, तो निकाल के देखते हैं। बारह से भाग देंगे, 12 दूनी 24, 0, 12 36, 12 72, 0, इसका आ जाएगा। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 20, 3, 60 को काट दे, तो हम 12 ही रहने देंगे। अब यहाँ बटे में 00 है, यानी कि 100 लिखा हुआ है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यह आ जाएगा 0.12। यही क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।